दोस्तों, राणा सांगा को लेकर जो बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने दिया, उसको लेकर क्या कुछ हुआ, उनके घर पर कैसे हमला हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आपने देख ली होगी। दिन भर यही हुआ। दिन भर क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर जो 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर थे, वो बैठकर जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, वो बोलते रहे। यही नहीं, गोदी मीडिया से लेकर गोदी एंकर और पत्रकारों ने भी एक तरीके से इस हमले को जायज तक ठहरा दिया था। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ये समझ गई कि अगर किसी भी तरह की कोई हमला होता है और उस हमले में विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे तो खुली छूट दी जाती है कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए। लेकिन अगर उनकी पार्टी के आशीर्वाद तले ऊधम मचाने वाले हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी के, तो उसके बाद उन पर कार्रवाई का आदेश नहीं होता। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाफरमानी ये समझ ली की है, क्योंकि जैसे ही उनके अपने लोगों पर हमला हुआ वैसे ही एक एक को मजा चखाया गया है। बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, पथराव करने पहुंचे थे, लेकिन ऐसा खदेड़ा गया है जिसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। यकीन मानकर चलिए, अब इंतजार इस उत्तर प्रदेश की पुलिस को 2027 के चुनावों का है, जब अखिलेश यादव मैदान में होंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्योंकि आज जो हुआ है उसको लेकर सबसे ज्यादा बौखलाया कोई है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर कई तरह की बातें कही जाती रही हैं कि भाई ये होता रहा, वो होता रहा। लेकिन आज जो हुआ है उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर शुरुआत करूंगा। पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे वीडियो में तमाशा चल रहा है। रामजीलाल सुमन के घर पर जाने की कोशिश हो रही थी, कुर्सियां फेंकी गई, पथराव फेंक किया गया, और तो और बुलडोजर ले जाकर, मेरे को तो लग रहा है बुलडोजर क्यों ले जा रहे थे, घर ही गिराना होगा ना, वो ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जैसा कि हर बार पुलिस करती है। वो बात अलग है, कई जगह फेल होती है, इसीलिए यहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी ढील दी गई होगी कि थोड़ा बहुत तमाशा करेंगे, चले आएंगे। लेकिन जब उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला किया, उसके बाद क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा। सचिन गुप्ता लिखते हैं, आगरा में ये वीडियो बवाल से ठीक पहले का है। करणी सेना के कार्यकर्ता सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने को बैरिकेड्स लगाए हुए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स गिरा दिए और आगे बढ़ गए। अभी ये तमाशा शुरू क्यों हुआ, उसकी जड़ में भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले आज के तमाशे की एक एक तस्वीर आप देखते ही, जिससे आपको समझ में आया हुआ क्या। अब देखिए, हर तरफ कुर्सी बिखरी हुई है। इस वीडियो को देखते चलिए। एक पुलिस वाले फोन पर बात कर रहे हैं और उनके हाथ में गंभीर चोट आ रखी है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो करणी सेना के नाम पर वहां पर लोग पहुंचे थे, वो कितने बड़े शांति दूत थे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी भावनाएं आहत नहीं हो सकती। भावनाएं सिर्फ इस मुल्क में मुसलमानों की नहीं होंगी, बल्कि सबकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। भावना आहत हुई होगी, लेकिन उस भावना आहत के लहजे में क्या इनको अधिकार है कि कानून को अपने हाथ में ले लें? हाँ, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा जैसे नारे लगाने वालों की सरपरस्ती में ऐसे लोग एक सांसद के घर पर हमला करने पहुंच जाते हैं, यह अपने आप में हैरान करने वाली बात नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संभल में सीओ की तरफ से दिए गए बयान को बड़ा चढ़ा कर कहे कि बिल्कुल ठीक किया, एक पहलवान है, उसकी भाषा शैली अर्जुन अवार्डी है, तो ऐसे लोगों को तो भैया खुली छूट होगी जो इसी काम के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल समता न्यूज ने लिखा, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर बवाल, राणा सांगा को गद्दार कहने पर करणी सेना ने किया बवाल, एक एसएचओ गंभीर घायल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक बयान भी आया। पहले अखिलेश यादव के उस बयान को जरा सुन लीजिए। इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। तो किस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की, ये इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। ये रामजीलाल सुमन जी में इसलिए अटैक हुआ कि ये तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। तो अखिलेश यादव का बयान है। मनोज यादव ट्वीट करते हैं, रामजीलाल सुमन पर हमला इसलिए कि वे एक दलित हैं। इतिहास भाजपा अपनी मर्जी के हिसाब से बताना चाहती है। अभी इतिहास का जिक्र क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। और क्या वाकई रामजीलाल सुमन ने इतिहास को गलत तरीके से पेश किया? क्या वाकई रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर झूठ बोला? ये एक एक चीज पोल खोलने जा रही है, क्योंकि इस देश की जनता जानती है। वरना आप सोचिए, राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर हर एक की भावनाएं आहत हो जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि जब आप औरंगजेब की कब्र खोदने का जिक्र करते हैं कि औरंगजेब की कब्र खोद देनी चाहिए, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, उसके नाम पर काले बुद्ध, वो क्रूर था, वो अत्याचारी था। इस देश अब क्या है ना, इस लिटरेसी बढ़ रही है। आप पढ़ने का पैसा दें ना दें, उनके पैसे जो मिलते हैं सब्सिडी के तौर पर मान लीजिए, या फिर किसी भी तरीके से बच्चों को मिलते हैं, उसमें कटौती करते रहिए। लेकिन ये बात हकीकत है, इस देश में इतिहास पढ़ने वाले अब समझने लगे हैं कि भाजपा कितना झूठ बोलती है, उनके सांसद कितना झूठ बोलते हैं, और माहौल खराब करने के लिए झूठे इतिहास को परोसा जाता है। उन्होंने औरंगजेब भी पढ़ लिया। वो ये नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, मैं अपने चैनल पर पूरी गंभीरता स्वीकार करता हूं, और अखिलेश यादव ने भी नहीं कहा और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा। हमेशा कहा है कि औरंगजेब के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि वो क्रूर था, वो
वाकई इतिहास उसे ऐसे ही याद रखेगा। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि उसने मंदिरों के लिए दान भी दिया। लेकिन औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंकने वाले यही नहीं समझ पाए कि बहादुर शाह जफर की माला को जूते पहना दिए और तो और उसको आग लगा दी। यह काम किया पुणे के अंदर। तो अनपढ़ों कुपढ़ों में और जो इस देश की जनता उसमें अंतर है, और यही तस्वीर भी देखने को मिली। अब आइए, जैसे ही अखिलेश यादव सक्रिय हुए उसके फौरन बाद ही पुलिस भी समझ गई कि अब 2 साल का वक्त रह गया, जैसे तैसे काट लिया जाए। क्योंकि करणी सेना का मतलब समझ लिए क्या है। पहले करणी सेना क्षत्रिय समाज से रिलेट करती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जात क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। और ये कोई अब छुपे वाली बात नहीं रह गई। उनके अपने ही सहयोगी दल के नेता बताते हैं कि हाँ, जो क्षत्रिय समाज है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर ने ही कह दिया कि भैया अगर आप ठाकुर नहीं है, गैर ठाकुर है, तो मरने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा, नंदकिशोर गुर्जर का बयान है। तो सोचिए, जब क्षत्रिय समाज के लोग, ये करणी सेना के लोग सड़क पर उतरे थे, तो इनको लाठियां मार मार के भगाया जा सकता था बड़े आसानी से। लेकिन ये हुक्म नहीं है, इनको दुलार से समझाना था। नहीं माने, घर तक पहुंचे, पथराव करने लगे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने हुंकार भरी, देखिए वीडियो देखिए पहले आप। तो मोहम्मद कलीम एनआई लिखते हैं कि आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हमला, करनी सेना के लोगों ने किया हमला। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को बताया था गद्दार। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, बाल खींच के पकड़ कर ले गए। कल अब जो कह रहे थे ना कमांडो हैं करनी सेना के, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब हाथ में बाल थे ना पुलिस वालों के, तो काएं काएं आए आए पाए पाए करने लगे थे। चलिए, रामजीलाल सुमन ने ऐसा क्या कहा, पहले उसको सुनिए क्या कह रहे हैं रामजीलाल सुमन, उसके बाद बताते हैं। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो इनका कहना था कि आप ये कहते हैं वो कहते हैं, तमाम बातें करते हैं, लेकिन इन मुगलों को बुलाया किसने था, कौन था वो? बस उन्होंने यही तो कहा कि राणा सांगा ने बुलाया था। आप मुसलमानों को कोसते रहिए, आप पाकिस्तानी भेज दीजिए उन्हें, बहुत भेजने का कहते हैं, भेज दीजिए। वो बात अलग है कि जब बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो यहां पर मुसलमानों पर हमला करते हैं, वहां के हिंदुओं को नहीं ला सकते यहां पर। हाँ, शेख हसीना को ले आएंगे यहां पर, उन्हें शरण भी देंगे, उन्हें रोका भी जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, अतिथि बनाकर रखा जाएगा। वो बात अलग है कि शेख हसीना को शरण देने के एवज में वहां के हिंदुओं पर हमला हो रहा, तो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसका भी इस्तेमाल होगा कि मुसलमानों पर कैसे हमला किया जाए। देखा ना, इस हिंदू संगठन के लोग टूट पड़ते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होगा तो यहां के मुसलमान नहीं बचेंगे। यहां की सरकार से पहले सवाल पूछिए, शेख हसीना को किसने पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है, राजनीतिक तौर पर शरण किसके आधार पर दी है, ये सवाल पूछा? नहीं, वो सवाल नहीं पूछेंगे। तो कुल मिलाकर यहां खबर निकलकर यही आई, महाराणा सांगा सिर्फ को लेकर जो उन्होंने बयान दिया वो गलत बयान नहीं था। इतिहास के पन्ने अगर खंगाल कर देखे जाएंगे तो राणा सांगा ही थे जिन्होंने बुलाया था। लेकिन हाँ, इस पर बात मत करिए, बात सिर्फ ये करिए औरंगजेब क्रूर था, सिर्फ औरंगजेब का जिक्र करिए, सिर्फ ये बताइए कि ये सारे के सारे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टियों से रिलेट करने वाले जितने हैं उनके बारे में बात करिए कि वो कितने महान थे, जिसमें नाथूराम गोडसे को भी ले लीजिएगा, सावरकर को वीर बताना होगा, चाहे कितनी ही गद्दारी इन लोगों ने की हो, लेकिन फिर भी उन्हें महान बताना होगा। जितने भी है, बाबर, हुमायूं है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर तक आखिरी मुगल शासक, उन्हें अत्याचारी बताना होगा। लेकिन अखिलेश यादव की हुंकार ने ऐसा हालत खड़ी कर दी कि करनी सेना के इन तमाम कमांडो को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नमस्कार।